कि भाजपा के नेता आज लंबा लंबा बात बोलेंगे। काहे नहीं दिया टिकट जी? क्यों नहीं टिकट दिया सुखदेव सिंह गोगामेडी को? क्यों नहीं आपने सुखदेव सिंह गोगामेडी को प्रोटेक्शन देने के लिए मांग की? राजस्थान के इतिहास के काले पन्नों पर तारीख जब लिखी जाएगी तो जिक्र किया जाएगा 5 दिसंबर की तारीख। भाजपा चुनाव जीत चुकी है और गोगामेडी की हत्या 5 दिसंबर को की जाती है। मतलब आप समझ रहे हैं, सुखदेव सिंह गोगामेडी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर के चौखट पर जाकर टिकट मांग रहे थे। इसलिए मांग रहे थे कि वो राजपूतों के हक की लड़ाई लड़े। इस मामले में पुलिस जो है वो अपराधियों को गिरफ्तार करेगी, दबोचेगी, जेल होगा, बेल होगा और क्या होगा, कार्रवाई होगी, बहुत होगा, पुलिस एनकाउंटर कर देगी। देश के 5 राज्यों में चुनाव हुए, 3 राज्यों में बीजेपी ने जीत हासिल की। 3 राज्य में राजस्थान भी एक राज्य था जहां पे बीजेपी अपना सीट जमा पाई, जीत हासिल कर पाई। कल राजस्थान के राजधानी जयपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जयपुर में राजपूत के सबसे बड़े चेहरे, राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जब से एक खबर सामने आई है, कहीं ना कहीं बवाल मचा हुआ है। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ प्रकाश है। प्रकाश से जानेंगे कि राजस्थान में सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या कर दी गई है। देश के राजपूत समाज के चेहरे में उनकी बड़ी उपलब्धि शामिल थी। किस तरह से देखते हैं इस हत्या को? देखिए सानू, ये हत्या सिर्फ एक हत्या नहीं है, राजस्थान के इतिहास के काले पन्नों पर तारीख जब लिखी जाएगी तो जिक्र किया जाएगा 5 दिसंबर की तारीख को। राजपूतों का गढ़ राजस्थान को कहा जाता है, जहां बीजेपी में बड़े बड़े नेता, भाजपा के बड़े बड़े दावेदार सीएम के राजपूत जाति के हैं। और उस राजस्थान में राजपूतों के सबसे बड़े नेता, मैं राजपूतों का नेता इस वजह से कह रहा हूं सुखदेव सिंह गोगामेडी को, क्योंकि उन्होंने वो दिखाया है करके। आपको पद्मावती फिल्म याद है? नाम बदलवा दिया था सुखदेव सिंह गोगरी ने। वो सुखदेव सिंह गोगरी जिन्होंने लड़ाई लड़ी है राजपूतों के लिए, और सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या कर दी जाती है दिन दहाड़े राजस्थान में। और ये हत्या तब होती है जब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही होती है, क्योंकि जीत हासिल हो चुकी है, भाजपा चुनाव जीत चुकी है और गोगामेडी की हत्या 5 दिसंबर को की जाती है। मतलब आप समझ रहे हैं। अब तो सवाल उठेंगे भाई कि कहां गए वो लोग, कहां गए? आज गोगामेडी की हत्या हुई है, क्यों नहीं ने सुरक्षा देने के लिए कभी लड़ाई लड़ी? 2018 में यही गोगामेडी, सुखदेव सिंह गोगामेडी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर के चौखट पर जाकर टिकट मांग रहे थे। इसलिए मांग रहे थे कि वो राजपूतों के हक की लड़ाई लड़ सके। आपको मालूम है ना राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के बारे में? राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना इन्होंने संगठन बनाई थी और राजपूतों के हक के लिए इतिहास के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं बर्दाश्त करेंगे। पद्मावती का नाम बदलकर पद्मावत करना पड़ा था। वो सुखदेव सिंह गोगामेडी हैं ये, जिन्होंने संजय लीला भंसाली पर थप्पड़ चला दिए। तो सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या हुई है, मतलब समझ लीजिए कि राजस्थान में चुनौती है भाजपा के लिए। कौन हत्या किया, जिम्मेवारी भी ले लिया है किसी ने। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या हुई है तो क्या अंदाजा लगाया जाए? उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से बताया जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार का नाम सामने आया। यूपी के भी एक लड़के ने जिम्मेवारी ली है, हरियाणा के लड़के ने, माफी चाहता हूं। तो अब इस मामले में पुलिस जो है वो अपराधियों को गिरफ्तार करेगी, दबोचेगी, जेल होगा, बेल होगा और क्या होगा, कार्रवाई होगी, बहुत होगा, पुलिस एनकाउंटर कर देगी। लेकिन सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या, राजपूत के सबसे बड़े नेता की हत्या राजस्थान में हो जाना, चुनाव के नतीजे आने के 2 दिन बाद, ये लॉ एंड ऑर्डर के लिए बड़ी चुनौती है। इसे एक बात और समझिए मेरी बात को, सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या अपराधियों ने जो की है, उनके घर में घुस के मारा है। सीसीटीवी फुटेज आपने देखा होगा। तो अब यही समझिए कि भाजपा की राज आई है और भाजपा के सरकार में जंगल राज का आगाज हुआ है। अब जंगल राज का आगाज राजस्थान से हुआ है
अब बीजेपी के नेता इस पे बोलेंगे नहीं, दुख जताएंगे, संवेदना प्रकट करेंगे, लेकिन उन्हें इस बात के लिए अब आगे सोचना होगा कि आगे कोई सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जिस तरीके से उनकी हत्या हुई है वो कोई खौफनाक घटना ना घटे राजस्थान में। मैं तो कहता हूं कि राजस्थान में बीजेपी नेताओं के लिए, बीजेपी की आने वाली सरकार के लिए सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या मुसीबत है। भाजपा के लिए अब यह कह लीजिए कि मोर्चाबंदी शुरू हो गई, क्यों भाजपा के नेता आज लंबा लंबा बात बोलेंगे। काहे नहीं दिया टिकट जी? क्यों नहीं टिकट दिया सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को? क्यों नहीं आपने सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को प्रोटेक्शन देने के लिए मांग की? आपने क्यों नहीं कभी उस तरीके से इस पर गौर किया? आज राजस्थान में आपकी सरकार बननी शुरू हुई और अपराधी आते हैं, घर में घुस के ठोक के चले जाते हैं, कोई मतलब नहीं है भाई। चर्चा ये भी हो रही है कि उनकी हत्या हुई है, देश के राजपूत समाज के बड़े चेहरे थे। ऐसे में अब खबर आ रही है, सुनने में आ रही है कि हो सकता है कि कई राज्यों में बवाल छिड़ सकता है। देखिए उनके चाहने वाले प्रशंसक लोग। एक चीज समझिए, सुखदेव सिंह गोगामेड़ी राजपूतों के लिए वो नेता थे, करनी सेना के वो नेता थे जिनके एक आह्वान पर पूरे देश में राजपूत जाति के लोग इकट्ठा हो गए। एक आह्वान पर पूरे देश भर में राजपूत जाति के लोगों ने बंद करना शुरू कर दिया, बवाल मचाना शुरू कर दिया। अब वो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी इस दुनिया में तो नहीं रहे, लेकिन उबाल तो है, बवाल तो होगा। अब पुलिस को कंट्रोल करना होगा, लेकिन बड़ी चुनौती है भाजपा के लिए। मैं कह रहा हूं भाई मेरे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर आई है। अगर बीजेपी के नेताओं ने जिनके घर के चौखट पर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी टिकट के लिए 2018 में भटक रहे थे, जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी थी, तो उस टाइम अगर आपने सोचा होता, उस टाइम अगर आपने इनके ओर थोड़ा सा निगाह फेरा होता, उस टाइम आपने सिंपैथी जताई होती, तो आज सुखदेव सिंह गोगामेड़ी मारे नहीं जाते। राजपूत समाज के लोग बीजेपी के कोर वोटर के रूप में जाने जाते रहे हैं, तो ऐसे में अब क्या होगा राजस्थान में? अब तो सवाल यही है कि कहां हैं वो लोग? वो लोग कहां हैं जो जय श्री राम के नाम पर वोट मांगते थे, जो चिल्ला कर कहते थे कि राम भी हमारे हैं, राम के वंशज भी हमारे हैं? वो क्या करेंगे? जो कहते थे कि ये तो हमारे अपने वोटर हैं। भाई आपने उसका सम्मान नहीं किया, आपने उसको जगह नहीं दी, आपने उसको तवज्जो नहीं दिया। आज तब राजपूत जाति के बड़े नेता सुखदेव सिंह गोगामेड़ी मारे गए हैं। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या को छोटा में आप ले रहे हैं। बहुत बड़े नेता थे, राजपूत जाति के लोग अब गुस्से में हैं, उबल रहे हैं। और अब भाजपा के लोगों के सामने तो सवाल है कि अब आप क्या कीजिएगा? राम के नाम पर वोट लीजिएगा और कहिएगा कि राम भी हमारे, राम के वंशज भी हमारे, तो उनको भी तो देखिए। राजपूत जाति के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों को भी अब आगे आना होगा। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की सिर्फ ये हत्या नहीं है। मैंने शुरू में ही कहा ना कि इतिहास के काले पन्नों में लिखी जाएगी कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या राजस्थान में तब की गई जब सत्ता में आए हुए बीजेपी को 2 दिन हुए थे, शपथ लेना बाकी था और खेला कर दिया किसने? कोई समझ ना पाया, घर में घुस के ठोक दिया सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को। जी चलिए, जैसे जयपुर में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या हुई है, तब से काफ़ी बवाल मचा हुआ है, राजपूत समाज के लोग गुस्से में हैं। ऐसे में देखना है कि आगे क्या कदम होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।